ये महिलाओं के बीच में हाथ जोड़कर समर्थन मांग रही लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी की धर्मपत्नी सुरभि तिवारी है, जो सिवियार इलाके में महिला संगीत में शिरकत करने पहुंची और प्रत्याशी और अपने पति मनोज तिवारी के लिए महिलाओं का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि 10 साल से सांसद मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी लोकसभा में महत्वपूर्ण कार्य करते आ रहे हैं। याद करिए, आपने उन्हें वोट किया, आपके उस वोट की वजह से ही हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो हमें यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मिला, और वो नेतृत्व इस सपने को साकार कर पाया। तो कल से यदि आपसे कोई पूछे ना कि राम मंदिर किसने बनवाया, तो आप कहना मैंने बनवाया, क्योंकि आपने ऐसे नेता को चुना, ऐसे लीडर को चुना जो दिन रात इस सपने को अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ अपने मानसिकता में बसाए रखे थे कि मुझे मेरे देशवासियों का जो 500 सालों की जो प्रतीक्षा है उसको पूरा करना है और राम मंदिर बनाना है और हमारे रामलला को टेंट से निकाल कर उस भव्य मंदिर में विराजित करना है। और ये देखिए, ये एक व्यवहार होता है, ये एक मुझे लगता है कि रोल मॉडल ही मैं कह सकती हूँ भैया, कि केंद्र सरकार चाहती तो राम मंदिर बनवा सकती थी, राज्य सरकार भी इतने पर्याप्त पैसे तो होंगे कि राम मंदिर बन पाए, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे विनती की, अपने देश की जनता से विनती की कि आप 1 रुपया हो या 100 रुपये हो या अपने जगह की मिट्टी हो, वो आप दान करिए, ताकि आप ये कह सकेंगे कि राम मंदिर बनने में जो एक ईंट लगा है वो मैंने जो दान किया था उससे बना है। ये मानसिकता रखने वाला एक नेता हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। आज देश जितना पीछे गया था, 10 सालों में जिस गति को हमारे देश ने पाया है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है, और वो इसलिए संभव है क्योंकि हमारे लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जब अपने घर के बच्चे की बड़ाई होती है तो कितना अच्छा लगता है, वैसे ही जब मोदी जी की बड़ाई होती होगी तो आप लोगों को ऐसा ही लगता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। दिन रात जो देश की सेवा में लगे रहते हैं, देख पाती हूँ, या एक देशवासी होने के नाते अपने देश की प्रगति देख पाती हूँ, वही अपने मन से आप सबसे साझने आई थी और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हम यूं ही मिलते रहेंगे। आज हमारी टीना कटारिया जी ने हमें बुलाया तो हम आ गए, तो उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जयंती भी आएगी, उसकी भी शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहा है, हमारी सब देवी मैया बेटी है, नवरात्र की भी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो रामनवमी का एक विशेष भजन उन्होंने गाया है। भैया हमारे कैमरा वाले एक रील बना लेना सबका, तो मैं जाके सांसद जी को दिखाऊंगी। वो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं तो बहुत लोग देखते हैं, बड़ी तारीफ होती है। तो हमारी दीदी लोग भी आनी चाहिए, एकदम बढ़िया अच्छे से वीडियो बनाना। आप लोग अपने लिए एक बार जरूर बताएं। देखिए, मैं हो सकता है ज्यादा बड़बड़ निकल रही हूँ, पर क्या है कि सांसद के क्षेत्र के बेटे हैं और उस नाते मैं यहाँ की बहू हूँ, और बहू जब आती है तो बड़े बुजुर्ग को देखती है तो अपना जो भी रूप होता है वो दिखाती है। इसलिए मैंने अधिकार से आशीर्वाद भी मांग लिया। आशीर्वाद में बोली कि आप वोट दे दीजिएगा, ये भी मांग लेती हूँ। ये सब जाके सांसद जी को बताते हैं। तो एक भजन हम लोग सब मिलके साथ गाते हैं। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए नहीं है, ये सांसद जी के लिए है, और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने जो कार्य क्षेत्र की जनता के लिए किया है और वही आज उनको आशीर्वाद स्वरूप में पहले भी मिला है और आगे भी मिलेगा, और इसलिए इनकी क्षेत्र की माताओं बहनों सबका उनके लिए बहुत स्नेह है और बहुत आशीर्वाद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी भारी संख्या में महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं।
ये आशीर्वाद मनोज तिवारी जी के लिए है, ये आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात देश की सेवा के लिए ही जी रहा हो और पूरे देश को ही उसको पूछने पर कि तुम हो कौन और तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा, और जिसको पूरे देश ने अपना परिवार बना लिया और आज पूरी जनता कह रही है कि हम मोदी का परिवार है, ऐसे नेतृत्व के साथ अगर आप चुनावी मैदान में होते हैं तो चीजें थोड़ी कम कठिन नजर आती हैं। और वास्तव सी बात है कि सांसद जी ने बहुत से कार्य किए हैं। आप अगर कार्यक्रम आपने कवर किया होगा तो आपने सुना भी होगा, हमारे पूर्व पार्षद जी ने भी कहा, हमारे और पूर्व विधायक जी ने कहा, पार्षद जी वगैरह ने कहा, सांसद जी के कार्यों को भी बताया। बस हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि हम जिस तरह से 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन रहे हैं और मनोज तिवारी जी को सांसद के रूप में यहाँ से देख रहे हैं, तो उन्होंने इन दोनों के ही कार्य देख पाए। जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं कि शुरुआती के 5 साल काफी कठिन रहे, क्योंकि पहले जो सरकारें रही उनकी जो गलतियां थी उसको सुधारते सुधारते ही कब 5 साल निकल गए पता नहीं चला। कहते हैं ना, वो गड्ढों को भरने में ही समय निकल गया। उसके बाद के 5 सालों में हमने कार्य करने शुरू किए, जो कई या तो शिलान्यास हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं। तो अब जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो भारत को विकसित भारत बनाने का सपना है और उससे हम जरूर साकार करेंगे। परिचय जानना चाहेंगे आप? मैं रेखा बघेल। प्यार इलाके में सांसद मनोज तिवारी, पत्नी सुरभि तिवारी आज महिला संगीत में आई, क्षेत्र की जनता से सांसद मनोज तिवारी के लिए समर्थन मांगा, इस तरीके का आशीर्वाद आप लोगों ने? जी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आए, और हमारे जो मनोज तिवारी जी हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब भी हम आते हैं हमारा बड़ा स्वागत करते हैं, और अच्छे सभी कार्य कर रहे हैं। और जो सुरभि तिवारी आ रही हैं वो भी बहुत अच्छा करती हैं, हम सभी बहनों को बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलके जा रही हैं। सुरभि तिवारी जी ने आप लोगों से अपील की, एक नारी होने के नाते जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो उन्होंने अपील करी है कि मतलब हमारे मनोज तिवारी आने चाहिए और हमारे मोदी जी आने चाहिए, तो हम बिल्कुल खरे उतरेंगे, और हम उसके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये हमारी जनता में आके, हमारे सिर्फ बिहार में आके कहा, और हम उसे पूरा करेंगे। हमें बड़ी खुशी हुई वो हमारे पास आए। वोट हम बीजेपी को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे, मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को ही देना है, मोदी जी के हैं और मोदी जी के ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे मैडम? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएंगे। आप क्या कहेंगे? हम सनातनी हैं, जो सनातन के साथ है उसी के साथ हम।